नमस्कार आप सभी को। चलिए आइए आज शुरू करते हैं हम अध्याय 2 शिरडी के साईं। शिरडी में खंडोबा मंदिर के निकट ही मंदिर के पुजारी महालसापति का खेत था। उसी खेत में एक वृक्ष के नीचे धूप गांव से आने वाली बारात को ठहराया गया। महालसापति ने बारात के साथ आए एक युवा फकीर को देखा तो सक पका सा गया। बारात में फकीर का होना सामान्य बात जो नहीं थी, फिर भी अगवानी तो करनी ही थी। आगे बढ़ा तो फकीर के तेज और व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी वेशभूषा स्वतः ही गौण हो गई। पुजारी होने के नाते महालसापति स्वयं आध्यात्मिक भाव का था। उस फकीर की दिव्यता से ऐसा अभिभूत हुआ कि बरबस ही बोल उठा, आओ साईं पधारो। यह देखकर अन्य उपस्थित जनों ने भी फकीर को साईं नाम से संबोधन से ही सम्मान दिया। तब से वह विलक्षण फकीर इसी नाम से शिरडी में जाना जाने लगा। विश्लेषण: यूं उस फकीर का नाम, जाति, धर्म आदि क्या थे कोई नहीं जानता था। आज भी कोई नहीं जानता, किंतु वीरों, नदियों और संतों का कुल नहीं पूछा जाता। महात्मा इन सबसे ऊपर होते हैं, तभी तो वे महात्मा होते हैं। फिर भी व्यवहार में सुविधा के लिए, लोक व्यापार के लिए, पहचान के लिए किसी का भी कम से कम एक नाम होना तो आवश्यक है। यही नाम की उपयोगिता है। जब नाम किसी के गुण, स्वभाव, विशेषता के अनुरूप होता है तो नाम की उपयोगिता बढ़ जाती है, वह सार्थक हो जाता है। वरना दिव्य विभूतियों को नाम आदि की सीमाओं में बांधा ही नहीं जा सकता। बहरहाल उस युवा फकीर को अनजाने में ही महालसापति के माध्यम से एक नाम मिल गया, जिसे निर्विकार और संभाव से उस फकीर ने स्वीकार भी कर लिया, और वह तरुण फकीर सबके लिए मालिक, स्वामी अर्थात साईं हो गया। शिरडी का साईं। अध्याय 3। पहला नहीं था यह फेरा। कहा जाता है कि साईं इससे पूर्व भी एक बार शिरडी आए थे। उनका अवतरण कब और कहाँ हुआ यह अज्ञात है। स्वयं साईं से बाद में उनके भक्तों ने जिज्ञासावश जानने की चेष्टा की थी, मगर व्यर्थ ही रहा। बाद में छानबीन भी हुई, परंतु कोई सिरा हाथ न आ सका। आज भी सब अज्ञात है। सर्वप्रथम शिरडी में ही एक नीम के वृक्ष के नीचे साईं का प्राकट्य हुआ था। मानव प्रकृति ने उन्हें सीधे किशोर रूप में ही अवतरित किया हो। 16 वर्ष की आयु, किंतु ब्रह्म तेज से संपन्न, शिरडी ग्राम की ही एक प्रत्यक्षदर्शी वृद्धा के शब्दों में एक तरुण, अति रूपवान, फुर्तीला, स्वस्थ और तेजस्वी बालक मौसम की लेश मात्र भी परवाह किए बिना समाधि में लीन अवस्था में नीम के वृक्ष के नीचे दिखाई पड़ा। तरुणावस्था में भी ऐसा तप करने वाले बालक को देखकर सभी लोगों का आश्चर्यचकित होना और जिज्ञासा से पूर्ण होना उठना स्वाभाविक ही था। उस पर भी उस तरुण का रहस्यमय आचरण, सारा दिन किसी से भेंट नहीं करना और रात्रि में एकांत में निर्भयता पूर्वक विचरण करना, नीम के उस वृक्ष के नीचे ही रहना। हर कोई जानना चाहता था कि यह तरुण कौन है, कहाँ से आया है। देखने में अति आकर्षक, सुंदर और तेजस्वी, आयु के विपरीत श्रेष्ठ महात्माओं जैसा आचरण। उन्हीं दिनों एक भक्त में धार्मिक अनुष्ठान के समय प्रभु खंडोबा आवेशित हुए। तब जिज्ञासावश कुछ लोगों ने उस भक्त की देह में कुछ क्षण के लिए संचारित हुए खंडोबा से साईं के संबंध में पूछा। इनका कहाँ से आना हुआ है, ये कौन है, इनके माता पिता कौन है आदि। तब खंडोबा भगवान से अवशेषित उस भक्त ने कुदाल मंगवाकर एक निदृश स्थान को खुदवाया। पूर्ण खुदाई होने पर निकले बड़े पत्थर को हटाया गया तो एक गुफा का द्वार दिखाई पड़ा, जहाँ 4 दीप जले हुए थे। उसी भक्त में संचालित भगवान खंडोबा ने बताया कि इस तरुण ने 12 वर्ष यहाँ पर तप किया है। जब उस तरुण से इस तथ्य की सत्यता प्रमाणित करने के लिए पूछा गया तो उसने हंसकर यह बात इतना कहकर टाल दी थी कि यह स्थान मेरे गुरु जी का है, अतः मेरे लिए अत्यंत आदरणीय व पूजनीय है। बाद में वह स्थान पहले की ही भांति बंद कर दिया गया, मगर उस रहस्य में तरुण का रहस्य और भी गहरा गया। यही तरुण पुणे चांद पाटिल के साथ बारात में शिरडी आया। अपने निवास व साधना के लिए साईं के प्रसिद्ध तीर्थ शिरडी का ही चुनाव किया। यह शिरडी वासियों का सौभाग्य है। अध्याय 4। जोहरी ही जानता है हीरे का मोल। पुणाता तांबे
के एक पारिवारिक वैश्य सन जिनका नाम श्री गंगागीर था, एक बार शिरडी आए। उन्होंने साईं को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते हुए देखा तो हतप्रभ रह गए। जैसा तेज, जैसी दिव्यता और आध्यात्मिक उत्कृष्टता की जैसी लहरें उन्होंने साईं के शरीर से निकलती देखी, बगीचे की सिंचाई का कार्य उसके सर्वथा अनुकूल नहीं था। उस क्षण वे इस अद्भुत व्यक्ति के दिव्य प्रभाव और सादगी के अनूठे संगम को निहारते रहे। फिर साईं के विषय में उन्होंने यह उद्गार प्रकट किए, शिरडी परम भाग्यशाली है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है। यह परिश्रम करते हुए जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। यह तो इस भूमि का भाग्य अथवा पुण्य है, जिससे यह महान रत्न प्राप्त हो गया है। बाद में येवला मठ के प्रसिद्ध संत आनंदनाथ, जो श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य शिरोमणि भी थे, जब शिरडी पधारे तब साईं के दर्शन करते ही वे साईं के आत्मोत्कृष्ट को पहचान गए। उन्होंने शिरडी वासियों से कहा, बाहरी दृष्टि से देखने पर साधारण मनुष्य दिखाई पड़ने वाले ये वास्तव में बहुत असाधारण व्यक्ति है। भविष्य में तुम लोग इस सत्य को अनुभव कर सकोगे। फिर वे येवला वापस चले गए थे। शिरडी में भी जो विद्वान परम संत थे, वे स्वयं साईं का सानिध्य प्राप्त करने, उनसे ज्ञान चर्चा करने, उनके साथ सत्संग प्राप्त करने के लिए प्राय उनके पास आते रहते थे। उनमें एक देवीदास, जो साईं के शिरडी आगमन से पूर्व ही शिरडी में रहते थे, प्राय साईं के साथ ही कभी चावड़ी में और कभी हनुमान मंदिर में रहते थे। दूसरे जानकी दास थे, जो साईं के शिरडी आगमन के बाद शिरडी पधारे थे। जिस मस्जिद में साईं ने डेरा डाला हुआ था, वे वहीं साईं के साथ भगवत चर्चा के लिए आया करते थे। दरअसल एक गुणवान ही दूसरे गुणवान को पहचान पाता है, संत ही संत को समझ सकता है। विश्लेषण: कबीर, रैदास सभी का जीवन दर्शन यही रहा है कि कर्म को प्रधानता देते हुए अध्यात्म से जुड़े जनसाधारण काम से पूजा के लिए समय निकालते हैं, मगर इन महापुरुषों ने काम को ही पूजा बना दिया। साईं बाबा भी ऐसी ही विदेह स्थिति में थे। उनकी सादगी और उनके काम देखकर उनकी आध्यात्मिक उत्कृष्टता का अनुमान वही लगा सकता था जो स्वयं भी असाधारण योग्यताएं रखता हो। जन सामान्य तो साईं को मात्र फकीर ही मान सकते थे, मगर लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं और क्या मानते हैं, इसका महत्व दुनियावी लोगों को ही होता है, रूहानी शख्सियतों को नहीं। इसलिए ऐसे लोग आम आदमी की दृष्टि में नीम पागल होते हैं। वे हीरे को भी कोयला समझते हैं। एक जोहरी ही हीरे की कद्र जानता है। इसी के साथ हम आज के पाठ का समापन करते हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।